अली 98 में जब पहली बार बाढ़ आयल है, सबका तो का हो बाढ़ ले आयलू का। तो हम कहले हम का ले आए, तुम ना बुझ पाओली हैं का हो कहत रहल। तो हम बाटी 5 भाषा के, अब ये जाके 2 भाषा एक्स्ट्रा भैल हमरे साथ। और हम बहुत गर्व करता कि अपन से कि हम गोरखपुर क्षेत्र में अली। बहुत जन कहले कि का रे किरणवा कि का गोरखपुर में बाटी हमरे पास आई जो हम रखब तो के। तो हम कहली कि हम बोला अच्छा ये बात बा। आज हुआ का था, हाँ रे तो बाप रे बते तो बड़का नगर में बाटी रे गोरखपुर में, अब तो बड़का नेता भैल बाटी। तो ये सब कर्तव्य बा हमरे ना। ధన్యవాదాలు నా ఆశీర్వాదాలు నాకు ఎప్పుడైనా ఉంటది మీతోటి। निश्चित रूप से हिजड़ा है, उसकी बेटी की शादी मत करवाओ। उसके घर में बहन है, इसके घर में शादी। अरे माँ बाप को औलाद बोझ नहीं होती है, बगल समाज को बोझ होती है। लेकिन ये भ्रांति आप लोग निकाल दीजिए। इस नतीजे में सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सनोज पांडे और एक फिल्म आ रही है अधूरा चांद। जी हाँ, अधूरा चांद वो फिल्म है जो एलजीबीटी पे आधारित है, ट्रांसजेंडर पे आधारित है। हमारे साथ इस समय मौजूद है वेल नोन ट्रांसजेंडर आइकॉन एंड सेलिब्रिटी कंकेश्वरी मंजरी। ही इज महामंडलेश्वर ऑफ किन्नर अखाड़ा और यूपी कल्याण बोर्ड की, यूपी किन्नर कल्याण की बोर्ड की ये सदस्य भी हैं। और ये फिल्म में मुख्य भूमिका अदा की है इन्होंने अधूरा चांद में। और हम इन्हीं से बात करते हैं, पूछते हैं किस तरह की ये फिल्म है, कब रिलीज होगी और इस फिल्म का उद्देश्य क्या है। दीदी ये बताइए कि किस तरह की फिल्म है, थोड़ा सा बताइएगा क्योंकि फिर दर्शकों में रुझान मतलब वो रह जाता है। ये जय श्री महाकाल, ये जो ट्रांसजेंडर की जो फिल्म बनी अधूरा चांद, हमारे किन्नर समाज के जो होते हैं गुरु परंपरा, गुरु शिष्य का परंपरा, गुरु का जो होती है तरीका, जैसे साधु सन्यासियों का मठ होती है वैसे हमारे भी है। उसी मठ के अनुसार ये एक फिल्म बनी है कि कैसे क्या है जो ट्रांसजेंडर भटक जाते हैं, भटक के वो साड़ी पहन लेते हैं, किन्नर बन जाते हैं, क्यों ये क्या है, उसी के देश पे ये फिल्म बनी है। हम अपने बच्चों को बताना चाहेंगे कि कंकेश्वरी मंजरी साउथ से बिलोंग करती हैं, विशाखापट्टनम से, आंध्र प्रदेश से। और वहां से 8 साल की उम्र में ही उन्होंने घर छोड़ दिया। लेकिन आज जो टैलेंट इनके पास है, जो तकदीर इनके पास है और जो इन दोनों से मिला के इन्होंने समाज को दिया है वो कहीं अपने आप में बहुत ज्यादा है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि दीदी मतलब मुझे कहीं पता चला कि यू नो 7 लैंग्वेजेस। Yes, but it is a God gifted. First language, the master language, Telugu, and second Tamil, and third Bengali, Hindi, Bhojpuri, and but something in Nepali. All languages are by heart and God gifted. अगर बात की जाए कि अगर आप तमिल में कहा जाए कि राहुल गांधी के बारे में बोलिए, अभी राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की थी वहां से, तो उनके बारे में क्या कहेंगे तमिल में बताइए हमारे दर्शकों को। जय श्री महाकाल, इंग पेर कंकेश्वरी नंदगिरी उफ किरण बाबा, नान इरुक्कुदे आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम वंदुटे गोरखपुर गोरक्षनाथ नगरी இருக்கிறேன்। எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் இருக்குது, நான் உத்தர பிரதேசல இருக்கிறேன்। இன்னாக்கோசரம் கடவுள் பண்ணா எனக்கு இந்த மாதிரி நான் வந்துட்டேன்। நான் ஒன்னும் ट्रांसजेंडर நான் வந்தேன்। பட் ராகுல் காந்தி சொல்றா India is a same, India is a coming to know what same to same. இல்ல, இந்தியா இது இருக்குது ஒன், இந்தியா இந்தியா பாரத தேசம் மண்ணோனே யாருன்னு இருக்கிறாங்க, Tamil, Telugu, Hindi, all the language, all the caste. இது ரொம்ப கர்வம் இருக்குது। அது பாலிட்டிஷியன் ராகுல் காந்தி भी அது பண்ணிட்டோம், அதுல எனக்கு ஒன்னும் இன்ட்ரெஸ்டட் இல்லை। நான் சொல்றேன் இது பாரத தேசம் இருக்குது, इंडिया से इंडिया, அதுக்கோசரம் நான் சொல்றேன்। योगी आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ के बारे में अगर आपसे मतलब तेलुगु में कुछ कहना हो तो क्या कहेंगे इनके बारे में। जय श्री महाकाल, నా పేరు ఉన్నది ఎందుకంటే నేను ఆంధ్రప్రదేశ్లో దాన్ని వచ్చేసినాను గోరఖ్పూర్లోనే। ఇది నాది దేవుడు చేసింది, ఏదైనా పెద్దలు చేసింది ఆశీర్వాదంతో నేను ఉన్నాను ఇక్కడ గోరఖ్పూర్లోనే। యోగి ఆదిత్యనాథ్ సిటీలో ఉన్నాను, నేను వచ్చినాను 98లోనే, అప్పటి నుంచి ఇక్కడ ఉన్నాను। కానీ దేశంలోనే చాలా సంతోషం అనిపించింది।
చాలా కష్టం ఉన్నాను. కానీ ఇవాళ యూపీలోని ఉత్తరప్రదేశ్ గోరఖ్పూర్లోని చాలా సంతోషంగా ఉన్నాను. నా ఊరు వదిలేసి, నా ఇల్లు వార్తలు వదిలేసి నేను వచ్చేసినాను. ఎందుకంటే అక్కడ ఎవరైనా మనకి కొజ్జావలి కొజ్జావలిలో ట్రాన్స్జెండర్ హిజ్రా, కానీ మాతో పెట్టి దీంట్లోనే దేవుడు చేసింది అదే. అప్పుడైనా దేవుడు కూడా రాముడు వారు చెప్పినారు 10 సంవత్సరం వనవాసం వెళ్ళిన తర్వాత కూడా 12 సంవత్సరాల తర్వాత వచ్చిన తర్వాత అతను అన్నారు, మాలోని మీరు ఎప్పుడు దాకా మీరు ఉన్నారో మీ కలియుగంలోనే మీకు పేరు వస్తుంది, అన్ని వస్తుంది అన్నారు. కానీ మా అమ్మ నాన్నకి చాలా చాలా ధన్యవాదాలు చెప్తాను. నాకు మా తల్లికి కడుపుని పుట్టిన తర్వాత నేను ఉత్తరప్రదేశ్లో వచ్చి తిరిగి ఉన్నాను. ఉత్తరప్రదేశ్, ఆంధ్రప్రదేశ్ వాళ్ళకి అందరికీ నా ధన్యవాదాలు, నా ఆశీర్వాదాలు నాకు ఎప్పుడైనా ఉంటుంది మీతోటి. निश्चित रूप से मैं शायद शब्दों को और भाषा को तो नहीं समझ पा रहा हूँ, लेकिन भावनाओं को निश्चित रूप से समझ रहा हूँ कि इतने दूर से आई एक किन्नर को इतना सम्मान दिया योगी सरकार ने। दीदी अभी तेलुगु में बता रही थी, काफी भावुक हो गई थी, रोने भी लगी थी। दीदी अगर बात की जाए बागेश्वर धाम बाबा की, तो बागेश्वर धाम बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में बंगाली में জয় শ্রী মহাকাল। এখন এনার তো বললো মিডিয়া বন্ধুকে সব থেকে প্রথমবার আমি বলছি মিডিয়া বন্ধুকে আমার অনেক অনেক ধন্যবাদ আছে। প্রথমবার আমি আমার আন্ধ্রপ্রদেশের কথা মিডিয়া বন্ধুরা বের করেছে, আমাকে একটু কান্নায় এসেছে, কেন আমার মাতৃ জায়গা আছে, আমার মায়ের বাবা ভূমি আছে, আমি ছেড়ে দিলাম, আজকে গোরখপুরে এসেছি। আমার কলকাতারে সব থেকে প্রিয় আছে আমার সোনার বাংলা, কলকাতায় সব থেকে প্রিয় আছে কলকাতার রসগোল্লা। যেমন হয় আমাদের দশরা পুজোতে, বিশ্বতে সব থেকে বড় পুজো আছে আমাদের কলকাতার দুর্গা পুজো, তার মধ্যে একটা আছে কালী পুজো, সেই দু পুজোতে, আর তার মধ্যে এক পুজো আছে ছট পুজো, যেতে বেরোলো বিহার থেকে বেরোলো, তার মধ্যে এখান থেকে গেল কলকাতায়। এখন পুরো বিশ্বতে কালী পুজো বিশ্বতে হচ্ছে, দুর্গাপুজো এখান থেকে মাটি যাচ্ছে, আমার বিদেশে যাচ্ছে দুর্গাপুজো, মূর্তি বানা যাচ্ছে। কেন অনেক বিভূতি ও পুজো আছে কলকাতার, ওটা ইতিহাসের কেন প্রাচীনকাল থেকে আছে। আজকে সেই পুজো থেকে আমি গোরখপুরে এসেছি, সেই ছট পুজো থেকে অনেক লোক এসছে, আমাকে নিয়ে এসছে, এখানে এসছি। আর এই গোরখপুরে আমি ছট পুজো করি, এই ছট পুজো থেকে আমার অনেক প্রেরণা আছে, অনেক সবাই আমাকে অনেক ভালোবাসে। তার মধ্যে এক জায়গা আছে দুর্গাবাড়ি কলকাতার, ওরা যখন জেনেছে কলকাতার মাসি, বেঙ্গলিতে তো আমার কিন্নর হিজড়োকে হিজড়ে বলে না, মাসি বলে, তো সেই মাসিকে ওরা অনেক আদর করলো। দুর্গাবাড়িতে আমরা গেলাম, বিজয় দশমী করলাম। দেখুন আমার কলকাতাতে কালচার আছে যাকে বলে কি সিঁদুর খেলা করি, সবকিছু করি। আর সব থেকে প্রিয় জিনিস আছে এখানে কলকাতার রসগোল্লা, আমি কলকাতায় থেকে বিলং করেছি। बागेश्वर धाम के बारे में बंगाली में कुछ कहिए, क्योंकि आप उनसे मिलकर भी आई हैं, कई बार मिली हैं, तो उनके बारे में बंगाली में बोलिए, शायद कोई ना कोई तो सुने इस चीज को। আপনি মিডিয়া বন্ধুরা আপনি এমন এমন কোশ্চেন বের করে, যেমন কি বলে শস্যতে না, মাটিতে একটা শস্য ফেলে দিল, শস্য থেকে আমি বের করছি, এমন এমন প্রার্থীকে নিয়ে এসছে। বাগেশ্বর ধাম আছে ধীরেন শাস্ত্রী, ও তো অনেক কি বলে ওকে, ও কিচ্ছু নেই, কিন্তু যে পিঠে বসে সেইটা শক্তি আছে, নিজের মুখ থেকেই বলে যে আমি কোনো চমৎকারী বাবা নেই, আমি কোনো শক্তিশালী নেই, আমার যে পীঠ আছে বালাজি বাগেশ্বর ধাম ছতরপুরে যেটা আছে, আমিও গেছিলাম, অনেকে ভালোবাসে ওনা থেকে। তার মধ্যে বিরোধীরা অনেক বিরক্ত করলো, অনেক কিছু লাঞ্ছন বের করলো, কিন্তু তার মধ্যে যেখানে যাচ্ছে, এই পাটনাতে 13 তারিখে এসেছিল, আমাকে যাওয়ার নিমন্ত্রণ ছিল, তো আমি যেতে পারিনি। কেন আমার গোরখপুরে মেয়ের চুনাবের ইলেকশনের আসছে, রেজাল্ট আসার ছিল, আমি যেতে পারিনি, তাই জন্য তো ক্ষমা। ধীরেন শাস্ত্রীকে দেখেছিল, ওখানেই বললো বিরোধীরা তুমি কেমন আসবে কেমন যাবে, এসছে সনাতন ধর্ম ঝন্ডা বের করে দিল, যে করতে পারিনি করছে, আমি করছি এক ট্রান্সজেন্ডার হয়ে আমি করছি, ধর্ম ধ্বজা নিয়ে চলছি, সনাতন ধর্ম আগে এসছে, কেন করছি? যোগী মহারাজের জন্য, কেন ওনারই সবকিছু করেছে।
আজকে আমার মন্দির কোথায় কোথায় ঢেকে আছে, যেমন হচ্ছে বানারস কাশী বিশ্বনাথ গানবাতি মসজিদ বেরোচ্ছে, ওইখানে আমাদের নন্দী মহারাজের মুখ, ওইখানে নন্দীর মুখ কোথায় থাকে, শিবের কাছে, ওইটা বেরিয়েছে। অনেক এমনি বের হবে, প্রাচীন কালের অনেক জিনিস, সনাতন জিনিস ওরা বের করছে। তো ইজ দ্য হোয়াট দ্যাট ইজ দ্য इंडियन टाइगर, टाइगर बोलते हैं ना, टाइगर इज इंडियन टाइगर। ओके ओके ओके, इंडियन टाइगर। तमिल हो गया, तेलुगु हो गया, बंगाली हो गया, भोजपुरी में तनी बताएं कि यहाँ के सांसद रवि किशन के बारे में अगले आपने ना कुछ कही, तो रवि किशन के बारे में कुछ भोजपुरी में बताएं कि कैसन लगा। और कई बार आपको मुलाकात भइल बा, आप लगे आई बा, तो इंटरव्यू भी आशीर्वाद भी ले रहे, क्या कहबा। तो तनी रवि किशन जी के कहे हमरे भाई बाटे, एक्टर्स बाटे, हमें तो कुछ बाने तो चश्मा लगा ली तनी। जय श्री महाकाल। हम सब जितने हमारे गोरखपुर जनपद के जितने समाज में बाटे, मीडिया बंधु बाटे, और जितने हमारे बहनी भौजाई भाई बेटा सबके हमरे जय श्री महाकाल। हम बहुत भाग्यशाली बानी, गोरखपुर अली ही, गोरखपुर नगरी, गोरक्षनाथ नगरी, गोरक्षनाथ बाबा के चरणों पे बानी। अली 98 में जब पहली बार बाढ़ आयल है, सबका तो का हो बाढ़ ले आयलू का, तो हम कले हम का ले आए, तुम ना बुझ पाओली हैं का हो कहत रहल। तो हम बाटी 5 भाषा की, अब ये जाके 2 भाषा एक्स्ट्रा भैल, हमरे 7 भाषा भैली। हम लेकर मतलब का भाई, तो लोग जिन बतावत रहल कि आप आई हो अब बाढ़ ले आई हो, नहीं तो हम कहले कि ये तो शुभ संकेत बा, बाढ़ आई तो तब तो सरकार आगे गए तो पूरा बाढ़ बंद हो गई। कितने राज्य में, महाराज जी के राज्य में 98 हम खुद गए हैं खाना बांटे स्टीमर से, आज 9 बजे ना आयल है किकरे नगरी में, महाराज जी के नगरी में। महाराज जी हर जगह बंद हो गए। महाराज जी ट्रांसजेंडर के जितनी जनी बाटे जॉब दिया उलट, गरबन का भी योजना चालू होता, विकास होता। उन्होंने कहावत ये बा, अपन का कहला सबका विकास, अपन विकास सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, यह बात बा। और हम बहुत गर्व करता कि अपन से कि हम गोरखपुर क्षेत्र में आईली। बहुत जनी कहले टिका रे किरणवा टिका गोरखपुर में बाटी हमरे पास आई जो हम रखब तो के, तो हम कहली कि हम बोला अच्छा ये बात बा। आज ये कहा था, हाँ रे तो बाप रे बते तो बड़का नगर में बाटी रे गोरखपुर में, अब तो बड़का नेता भैल बाटी। तो ये सब कर्तव्य बा हमरे करनी कैली है, महाराज जी के नजर में पढ़ली है, महाराज जी का हमरे तरफ पूरा आशीर्वाद बा, पूरा ट्रांसजेंडर का पूरा समाज के जीतत बाटे हर मुकर मेहनत करब। जो कि हम पॉलिटिक्स में नहीं बानी, लेकिन हम उनका काम करब। अब कई तो पॉलिटिक्स तो खुला बाटी हम कैली जब प्रचार, दोनों ऑप्शन बा कर सकेली, लेकिन महाराज जी के तो जीवन बराबर व्यक्त करब। गरबन के ट्रांसजेंडर के मकान भी अवले हैं, बहुत कुछ बा आगे चलकर चलबे करी, और महाराज जी देखबे करी हमें दक्षिण के बाटी हम ना और कुछ करब। एट द लास्ट कैन यू टेल मी अबाउट इन इंग्लिश PM Narendra Modi in English, but I told you no, but my English is a something but it's not a weakness, but I talk to English. Say something about okay. Our Prime Minister. Prime Minister, you माननीय प्रधानमंत्री, but I give him a salute. I give him my transgender blessing. What I did say, but something जय श्री महाकाल। कहीं ना कहीं इंग्लिश में थोड़ी वोकल तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रैक्टिस की बात होती है। और सबसे बड़ी बात है कि दीदी आज हम यहाँ पे मौजूद हैं, अभी पोस्टर लॉन्चिंग होने की बात चल रही है। LGBT पे एक बहुत अच्छी फिल्म बन रही है जिसमें आप मुख्य अदाकारा हैं इसमें, तो आप ये बताइए कि किस तरह की फिल्म है और क्या संदेश देती है फिल्म इस समाज को। इस फिल्म में हमारे साथ जैसे कि नैना सिंह है, क्योंकि शुरू में जब मैं आई थी मैं पादरी बाजार में थी, बधाई करती थी, तो इसलिए गया बच्ची है, कहते ना छोटा पटाखा बड़ा धमाका, गई मुझे जबरदस्ती ले आई, मैं नहीं आती थी, लेकिन आप कही आपको कुछ आई है, मैं आई, नरेंद्र उपाध्याय से मिलाई, या क्या सीट बेल्ट कभी सभी मीडिया बंधु समय भी थे,
उनको भी आभार व्यक्त करती हूँ मैं। वो सब थे। उसके बाद यूनिवर्सिटी में हमारा सब अवार्ड भी मिला, बहुत सा काम किया उनके साथ, युवा दर्पण देखे। तो जैसा भी है सब है हमारे साथ। तो बच्चों से भी बहुत स्नेह मिलती है, और आज वो हमें दीदी भी कहती है। वो हमारे बच्ची हैं, उनकी माँ भी है, दीदी भी है, वो हमारी बेटी भी, बहन भी है, सब है। फिल्म तो बनी है, अब बना तो गया, अब आपकी नजर उसे देखिए। दर्शकों को अपने घर में जो भी है, कुछ भी हो, अगर हम एक चावल बीनते हैं उसमें भी हम काला निकाल के फेंकते हैं, लेकिन जो चावल रहता है उसे हम बना के खा लेते हैं। लेकिन औलाद जो होते हैं उसे नहीं करते, क्योंकि विकलांग है। उसे आज हम अपनाएं तो उसे बहुत खुशी मिलेगी। आज हमें दूर किए, आज मैं दुख से हूँ, लेकिन आप जैसे लोग समाज मिला, आज मुझे हिम्मत मिली, तो मैं और जितने ट्रांसजेंडर जो दुखित है, जिसको कोई जगह नहीं है, उसके लिए मैं लड़ रही हूँ। नई पीढ़ियों के लिए, उनके लिए बहुत कुछ सोच रही हूँ, सरकार भी कर रही है। इसके लिए मैं सरकार की बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और ये फिल्म उसी के बेस पे है। वो पढ़े लिखे, अगर ना पढ़ता, मैं किन्नर समाज के होकर मैं समुदाय की, मैं उस ट्रांसजेंडर की मैं मदद करूंगी। इसी देश में ये है, जैसे कि कहते कह रहे उसके घर में उजड़ा है, उसकी बेटी की शादी मत करवाओ, उसके घर में बहन है, उसके घर में शादी। अरे माँ बाप को औलाद बोझ नहीं होती है, बगल समाज को बोझ होती है। लेकिन ये भ्रांति आप लोग निकाल दीजिए, ये दुख निकाल दीजिए, ये चीज ना करिए। अच्छे क्या बुरे मेरे हैं। अगर एक विकलांग पैर नहीं रहता, वो हाथ से लेके खड़ा रहेगा। अगर जिसका हाथ नहीं हो, पैर से दौड़ेगा। जिसकी आंख नहीं, इशारा से चलेगा। जिसकी मुंह नहीं है, वो उंगली से ही बात कर लेगा। तो मैं चाहती हूँ जितने भी विकलांग बच्चे हैं उनको अपनाइए, उनको ठेस ना पहुंचाइए, अलग ना करिए। आप सब अपने हैं। निश्चित रूप से दीदी, लेकिन बात अगर की जाए, बिल्कुल भावनात्मक बातें होने लगी, और आपने अपील भी की कि अगर आप छोड़ देंगे तो फिर उनका क्या होगा। बाकी चावलों को तो आप पका लेंगे जो, लेकिन इसमें से कंकड़ और कुछ चीजें निकलती हैं, फिर उनका क्या होगा। शायद उसी कंकड़ के बारे में एज ए ट्रांसजेंडर ये बात करे थे। लेकिन अंतिम सवाल ये कि आपके साथ 8 साल की उम्र में आपने घर छोड़ दिया, क्या हुआ था वो वाकया, और जरा पिताजी के बारे में बताइए कि क्या हुआ था वो। तो मैंने कहा ना कंकड़, तो मैं कंकड़ हो गई उस समय के टाइम में, हमें निकाल दिया। लेकिन अगर उसमें हम डाल देते हैं और उसको कलरफुल खाना बना देंगे, वो पूरा टेस्टी हो जाती है। अगर हमारे एक बच्चा विकलांग है, उसे हम छोड़ के हमारे 4 बच्चे सही हैं, तो वो अगर वो 5 भी आ जाता है ना, इतनी समाज रहती है, एक किन्नर वहां खड़ी हो जाती है। शास्त्र में है, मैं नहीं कहती हूँ, वेद पुराण में भी है। अगर किन्नर कोई पूजा में उनके साथ में खड़ी, तो पूजा संपन्न है। तो मैं तिरस्कार करी गई, लेकिन आज बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए, यही मैं कहना चाहूंगी। और हमारे सामने नरेंद्र उपाध्याय जी भी आ गए। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं लोग ही, कहीं ना कहीं समाज के उपेक्षित लोग ही आगे चलकर बहुत बड़े आइकॉन बनते हैं, और इन्हीं में से एक थी पंकेश्वर गिरी, जिनसे हमने बात की।